हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर के एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका प्रत्येक प्रोडक्ट हर घर में अवेलेबल है और फेविकोल के नाम से बहुत ही फेमस है। उस बिजनेस बिजनेस मॉडल का नाम है पीडिलाइट। तो उसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद में डिटेल से टेक्निकल चार्ट में रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, चार्ट को कैसे अप्रोच किया जाता है, उसकी मैं दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, उससे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्री और जुबिलेंट फूड ग्रीन पैनल के बारे में डिस्कस किया है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है, अगर उस टाइम खरीद उसको बाय करते हैं अपन, तो एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको एक भाई वाली एडवाइस मिले। अब चलते हैं उसके बिजनेस मॉडल के बारे में। पीडीलाइट की स्थापना दोस्तों 1959 में हुई थी। उसके सबसे मेन ब्रांड है जो आप फेमस फेविकोल के नाम से फेमस है। उसके और भी अलग अलग ब्रांड है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फेविकोल के बारे में डिस्कस करें। फेविकोल का जो मेन यूज होता है वो दो लकड़ी को चिपकाने के काम में होता है। जो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसके अलग अलग जैसे अलग अलग टाइप के भी ये फेविकोल प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसकी नेक्स्ट ब्रांड की बात करें तो नेक्स्ट ब्रांड है इसका फेविकोल एमआर। जो पेपर को चिपकाने के लिए, जिस तरह से अपन डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मेन यूज क्या होता है, कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलिस्टाइन, वुड एंड अदर मटेरियल में ये आप यूज में कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका डॉक्टर पिक्स। जो डॉक्टर पिक्स भी बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका। दोस्तों, ये वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन होता है इन क्लास वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग हाउस। जैसे अपन घर को रिपेयर करवाते हैं, तब अगर जैसे बारिश के मौसम में पानी का रिसाव हो जाता है, तो इस तरह से आप उसको ये डॉक्टर फिक्स यूज करने से पानी का रिसाव नहीं होता। और इसका यूज और काम होता है जिसके बारे में हम डिस्कस के रूप में एक्सटर्नल वार, जो पानी बाहर से जो बारिश आती है उससे बचने के लिए। और कोई फाउंडेशन जैसे घर की किसी बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, तो इस समय भी ये यूज में किया जाता है। इंटरनल वॉल, बाथरूम और वाटर बॉडी, बाथरूम में भी यूज किया जाता है, जिससे कि अब दीवार खराब नहीं होती है। इस तरह से इसके डॉक्टर पिक्स बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका। नेक्स्ट ब्रांड की बात करें तो फेविकिक। फेविकिक तो हम हर यूज जो 5 रुपए की आती है उसके बारे में हम डिस्कस करें। जैसे कोई चिपकाने के काम में आती है, जैसे प्लास्टिक या किसी भी देख सकते हैं अपन, मेटल, वुड, प्लास्टिक, पेपर आदि को चिपकाने के काम में यूज में की जाती है। अब इसका है एम सील। एम सील का यूज में किया जाता है जैसे कोई लीकेज हो जाता है, कहीं गैप हो जाता है, उस तरह से उनके जो ये सब जो इस पीडीलाइट का जो मेन है, किसी को मतलब कि दो चीजों को जोड़ने का काम करती है। जैसे इसमें देख सकते हैं, आर्टिकल फिल करने के लिए गैप, क्रैक आदि को ये जॉइनिंग, फिक्स, बिल्डिंग, इनको काम में किया जाता है। अब है फेविस्टिक। फेविस्टिक जैसे अपन पेपर को लिए जैसे मेन इसको यूज में करते हैं, जैसे दो पेपर को चिपकाने के लिए या पेपर पर अपन फोटो को चिपकाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है फेविक्रिल। फेविक्रिल दोस्तों ये लेडीज यूज में करती है अपने, जैसे ये लेडीज के कपड़ों को डेकोरेशन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, जैसे इनको डिजाइनिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते जाते हैं वो इस पे अपने कपड़ों पे चिपका सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है इसका हॉबी आइडियाज। जैसे हॉबी आइडियाज में अब अपनी मनपसंद का कुछ डिजाइनिंग करनी हो तो उनको भी चिपकाने के लिए इसे यूज में किया जाता है। इनकी ये ब्रांड है जो बहुत ही फेमस है, हर घर में यूज में किए जाते हैं। अब इसका अपन प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस देखें तो इसका मार्केट कैप है 1,26,786 करोड़। हम करोड़ की बात करें। करंट प्राइस है 2494 और हाई गया है 2919 और लो गया है इसका 1989। यानी ये प्राइस लो और हाई के दोनों के बीच में मूवमेंट कर रहा है। स्टॉक भी देखें तो 97 है इसका। आरओसी देखें तो 26 है और इसका आरओई देखें वो है 20% और फेस वैल्यू है इसकी 1। अगर सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में पीडिलाइट फर्स्ट नंबर पर है। अगर इसकी 6 नंबर की बात करें तो दीपक नाइट्राइट, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। दोस्तों, पीडिलाइट ऐसी कंपनी है जो कि आपको एक एसआईपी के मोड पे जब करेक्शन में मिलती है तब इसको बाय करना चाहिए, जिससे कि एक
20-25% के लगभग ये रिटर्न दे सकती है, न तो ज़्यादा देती है न कम देती है आपको। ये हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 गुना कर दिया, 15 गुना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ये है कि आपको 15 या 20% से 20% के लगभग रिटर्न मिल जाता है और करेक्शन में बहुत ही कम। अब अपने क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, क्योंकि अब ये दोस्तों 12 और 13% के लगभग करेक्शन में है। तो क्यों करेक्शन है, अपन को अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा अपना। अपन 3 क्वार्टर लास्ट की बात करेंगे, मार्च 22, जून और सितंबर की। इसकी सेल कितनी हुई है मार्च में 2507 और इसकी जून में बात करें 3101 और 3011। तो इसमें देख सकते हो आपकी सेल में इसमें डिक्लाइन आया है। एक्सपेंडिचर देखते हैं तो 2106, 2572 और 2511। अब इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में 254 है और इसका 358 है और इसमें देखते हैं सितंबर वाले में तो 338 है। तो देख सकते हो आपकी इस क्वार्टर में डिक्लाइन है इसके नेट प्रॉफिट में। अगर अपन ईयरली वाई टू वाई की बात करें तो इसका देख सकते हो, मार्च 21 और 22 की बात कर लेते हैं, 7293 और 9921। एक्सपेंडिचर देख लेते हैं 5606 है और इसका 8065 है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1126 है और 1207 है और अभी 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया है तो ये देख सकते हो 1309 है। तो इसमें ये वाई टू वाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें एक क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लाइन, जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन आया है, तो इस वजह से इसमें करेक्शन मिल रही है। बैलेंस शीट देखें, इसकी बैलेंस शीट जरूर देखनी चाहिए। शेयर कैपिटल इसका 51 करोड़ में वैल्यू है सभी। रिजर्व इसके पास है 6552 है और इसका बोरोइंग इसके पास में 680 करोड़ के लगभग इसका बोरोइंग है। अब इसका अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास में 70% है, एफआईएस के पास में 11% के लगभग है, डीआईएस के पास में 7% के लगभग और पब्लिक के पास में 11% के लगभग है। तो इस तरह से पब्लिक इसमें देखें तो एक प्रमोटर के बाद में तीनों के पास में लगभग के पास में बराबर है। अब इसका अपन टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों। टेक्निकल चार्ट में आप इस तरह से आपको देख सकते हो कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अपन पहली बात करेंगे। एक मैं दोस्तों ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कोई भी किसी भी स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर होता है। जिस तरह से इंसान का अलग बिहेवियर होता है उसी तरह से अलग स्टॉक का अलग बिहेवियर होता है, अलग कंपनी का अलग बिहेवियर होता है। तो वो अगर उस तरह से बिहेवियर जरूर करेगा। जैसे किसी इंसान को गुस्सा कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि ये देखिए फर्स्ट टाइम इसमें मैंने ट्रेड लाइन की है जो 16 में एक बार यहाँ पर टच किया है, 18 में टच किया है, 19 में टच किया, 22 में टच यहाँ पर टेस्टिंग की है। तो इस ट्रेड लाइन के सबसे पहले प्रॉब्लम आप इसमें देख सकते हो कि पॉसिबिलिटी रहती है कि इस ट्रेड लाइन के पास में मिले तो बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक में, पीडीलाइट में। अब बात करते हैं कि जब ये करेक्शन करता है तो रिट्रेसमेंट करता है तो कितना परसेंट के लगभग करता है। इसका भी बिहेवियर अलग रहता है, अलग अलग स्टॉक का अलग रहता है, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट स्टॉक है और मोनोपोली बिजनेस है इसका। ऐसे कोई भी आप इसमें कोई दूसरी कंपनी भी नहीं है जिससे ये केमिकल सेक्टर की अलग हो सकती है, लेकिन जैसे फेविकोल है, फेविकोल के पीडीलाइट ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसका अपन मैन्युफैक्चरिंग इसका ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, फिबोनिक रिट्रेस टूल यूज में करते हैं। एक सेकंड, अब इसमें अपन फिबोनिक टूल, जो फिबोनिक रिट्रेसमेंट है, फिबोनिक टूल वो यूज में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ अपन 16 से स्टार्ट किया, 16 से बाद में 18 में इसमें करेक्शन किया। ठीक है, 18 में कितने परसेंट के रिट्रेसमेंट किया फिबोनिक टूल अगर आपने नहीं पता है तो इसमें 5 कंडीशन होती है कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो कहाँ पर कितना परसेंट के लगभग रिट्रेसमेंट करेगा। तो इसमें फर्स्ट है 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। आप इसका वीडियो डिटेल से देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको पूरा समझ सकते हो। इसमें देखो 50% के लगभग करेक्शन किए है। इसका बिहेवियर, स्टॉक का बिहेवियर देखिए दोस्तों। अगर इसके बाद में हम
दोबारा इसका टेस्टिंग करते हैं तो कोविड के टाइम इसने 61% के लगभग करेक्शन किया था। अब बात करते हैं जो अभी रशिया यूक्रेन के समय डिक्लाइन आया था, मार्केट में करेक्शन आई थी, वो उस समय देखो इसने 50% के लगभग करेक्शन किया था। तो ये 50% और 61% के लगभग ही करेक्शन कर रहा है। जो प्रेजेंट टाइम की बात करें, और इधर भी देख सकते हो आप कि इसने जो कोविड के टाइम में करेक्शन लिया, कितना यहाँ पर सपोर्ट लिया था, कौन सा सपोर्ट लिया था, लेफ्ट में रेजिस्टेंस था। यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में ही एक अच्छा मूवमेंट आया था और वापस सपोर्ट इसने यहीं लिया है। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पर इसका सपोर्ट पहले रिट्रेसमेंट करके निकल गया। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ कितनी करेक्शन कर रखा है उसके बारे में, रिट्रेसमेंट ले रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें फर्स्ट टाइम इसने लिया 38% के लगभग। तो देख सकते हो आपकी 38% के लगभग इसने, आपको किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो 38% पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे आने की, अगर उसमें एक बार करेक्शन आती है तो लगभग 50% या 61% के लगभग ही करेक्शन आके रुकती है। तो रिट्रेसमेंट 51% के लगभग, इसने 38% के लगभग किया, वापस बाउंस बैक किया, फिर वापस आया। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए 50% के लगभग ये करेक्शन कर रहा है। ठीक है, 50% के लगभग रिट्रेसमेंट लिया है। और सपोर्ट देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम आया था तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट बन गया था। सेकंड टाइम आया तो इस टाइम इधर लेफ्ट में देखिए ये तो इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे, वो सपोर्ट का काम कर गए। अगर यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है, इसके बाद में डब्लू का पैटर्न भी बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी 80% 90% है कि यहाँ से अब ट्रेंड में ही जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 50% से 20% मान लीजिए कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होगा तो आपको जरूर यहाँ से एक जैसे कैंडल बनेगी, मारुबुजा कैंडल या बेरिसिंग कैंडल बनने के बाद में हो गया। अगर वहां से अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो दोस्तों यहाँ पर 2350 के लगभग ये आके रुकेगा, उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर कम क्वांटिटी में लेना है। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है तब आप उसमें अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अब एक देखिए, ये स्टॉक यहाँ जाने के बाद में ऊपर की तरफ गया, जिसको एक बार में इसमें लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, डब्लू पैटर्न में कहां बता रहा हूं, ये डब्लू पैटर्न, अगर ये इसका 2 बार इसको टेस्टिंग कर लिया है, ठीक है, यहां से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देता है इसको तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहां से है तो अच्छा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख सकता है। ठीक है, इससे पहले ये रेजिस्टेंस लिया है, ये एक रेजिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हो। वो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस है इस वाला लाइन वाला। तो पहले प्राइस में कहाँ मूवमेंट होगा, पहले प्राइस में यहाँ पर मूवमेंट होगा। आप देख सकते हो कि 2550 के लगभग होगा तो एक अच्छा इसमें बाउंस आ सकता है। लेकिन मेन रेजिस्टेंस इसका ये है 2620 के लगभग, 2620 के लगभग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, अच्छी और सस्टेन कर लेता है, तो उसके बाद में आप देख सकते हो एक अच्छा मूवमेंट आएगा इसमें। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख के आपको सबसे पहले अपने दोस्तों किसी के कहने पे बाय नहीं करना, अपनी स्टडी करना, आपको लर्निंग करना है, लर्निंग के बाद में अर्निंग करनी है। बिना किसी बोले अगर स्टॉक को बाय करते हो तो फंस जाओगे। इसमें पॉसिबिलिटी है, इस स्टॉक का बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस किया, किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने, इसके अलावा इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ दो डबल बॉटम बनाया तो डबल बॉटम के बाद में कल अगर अच्छी बुलिशिंग कैंडल बनाई लेता है, आज भी इसने एक डोजी टाइप में कैंडल बनाई है, ये देख लो ग्रेव स्टैंड डोजी भी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसमें रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। किसी स्टॉक के बारे में अगर आप चाहते हो कि उस स्टॉक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि मैं एक उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।